हेलो एवरीवन। अब तक हमने डिफरेंट जो फाइलम्स थे उनके बारे में हम कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में और उनके जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में। अब हम पर्टिकुलरली एक हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। फाइलम जो कॉर्डेटा है वो अपने आप ही कितने में डिवाइडेड किया गया है? 3 सब फाइलम्स में। ठीक है। फर्स्ट है आपका यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन है आपका वर्टिब्रेटा। फाइन। जो ये आपका यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉर्डेट्स। ओके। प्रोटोकॉर्डेट्स इनको इसलिए बोला गया था क्योंकि एक तो ये स्टार्टिंग वाले थे, जो वर्टिब्रेट्स हैं उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड हैं। इन दोनों में कैरेक्टर्स कॉर्डेटा के ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इतने एडवांस नहीं है जितने कि वर्टिब्रेट्स हैं। तो इसीलिए इन दोनों को एक ही उसमें फाइलम में रख के इन्हें एक ही नाम देकर प्रोटोकॉर्डेटा बोल दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स कर रहे थे ताकि हमें आसानी रहे और हम आसानी से सारे एग्जाम्पल्स हैं जो उनको याद कर सकें। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। सबसे पहले यूरोकॉर्डेट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट होता है उसका एसिडिया, सेकेंड वन सल्पा, थर्ड डोलियोलम। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको पर्टिकुलरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी भी फाइलम के एग्जाम्पल से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा। जो ये सिफेलोकॉर्डेटा है इसका क्या होता है आपका? इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी बोलते हैं इसको। अब आप कहेंगे कि जब एक ही एग्जाम्पल है तो इसको अलग से दिखाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जो इसके करैक्टर्स हैं वो ना तो यूरोकॉर्डेट में लाई करते हैं ना ही वर्टिब्रेट्स में लाई करते हैं। ठीक है। एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा को। अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स को हम इतना डिटेल में क्यों देखेंगे? क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उन्हीं में हम भी लाई करते हैं। ठीक है। वर्टिब्रेट अपने आप में ही 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एग्नेथा और एक होता है आपका गेनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का ए मीन्स एब्सेंस ऑफ समथिंग, और एब्सेंस का मतलब क्या होता है? हम उसे लैक भी बोल सकते हैं। लैक एक वर्ड एब्सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एग्नेथा होते हैं उनमें लैक्स ऑफ जॉ होते हैं, इनमें जॉ नहीं होता। जॉ मीन्स जो हमारा जबड़ा है वो एग्नेथा वाले ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, लेकिन जो गेनेथोस्टोमेटा हैं उनमें वो जॉ बेयर करते हैं। ठीक है। इसके पूरे डिटेल में है पढ़ाई, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे और मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगी इस वीडियो में कि एग्नेथा और गेनेथोस्टोमेटा में कौन कौन सी क्लासेस लाए करती हैं। हमने फाइलम पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे क्लासेस। ठीक है। तो एग्नेथा में हमारे होता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा में लाई करता है, मींस इसके पास कैरेक्टर्स तो सारे वर्टिब्रेट्स के होते हैं लेकिन इसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता। अब जो ये गेनेथोस्टोमेटा है इसमें 2 सुपर क्लासेस होती हैं, एक होती है आपकी पाइसिस और एक होती है आपकी टेट्रापोडा। जो पाइसिस है इनको आप फिशिस के नाम से नॉर्मली जान सकते हैं। ठीक है। और जो टेट्रापोडा है, टेट्रा मीन्स 4 या फिर इन पेयर्स, और पोडा मीन्स लेग्स, जिनके पास पेयर्स में लेग्स प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा। ठीक है। वो क्या बेयर करती हैं? लिम्स बेयर करती हैं। इनके अंदर भी क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं। जो अलग अलग क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही है कि जो ये फाइलम कॉर्डेटा है वो अपने आप में सब डिवाइडेड है और उसके 3 जो फाइलम्स हैं वो भी अलग अलग कैरेक्टर्स की वजह से अलग अलग एग्जाम्पल्स bear करते हैं। Thank you so much. If you think that it is informative, so please share it and subscribe my channel. Thank you so much.